अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तलिफ़ अज़कार और उनके मुख्तलिफ़ फ़वाइद, इसी के ज़ैल में मैं आप हज़रात के सामने चंद कलमात का ज़िक्र करने जा रहा हूँ। बग़ौर तवज्जो फरमाएँ और उससे ज़बरदस्त फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करें, जो कि मेरे वीडियो बनाने का मकसद है। सबसे पहले मैं अर्ज़ कर दूँ कि ये चीज़ मैं बयान कर रहा हूँ, किताब का नाम है अल-बाक़ियातुस सालिहात और उसका सफ़ा नंबर है 379 379। इसमें पहले ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र, इसका क्या सवाब है यह मुलाज़ा फरमाया। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, उस दिन उसकी इबादत सबसे ज़्यादा होगी, शुमार की जाएगी। अलबत्ता अगर कोई दूसरा 100 मरतबा से ज़्यादा कहेगा तो उसका सवाब उससे बढ़कर हो जाएगा। यानी अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह 100 मरतबा कहता है तो उस दिन उसके नामाए अमाल में ये लिखा जाएगा कि इसने दुनिया में सबसे ज़्यादा इबादत की है। अगर कोई 100 से ज़्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा तो फिर उसका सवाब इससे भी ज़्यादा उसके नामाए अमाल में लिखा जाएगा। अच्छा, दूसरा ज़िक्र है इसी इजाफे के साथ कि ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। इसके बारे में क्या है? इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स सोते वक्त 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, उसके लिए जन्नत में एक घर बना दिया जाएगा। और जो सोते वक्त 100 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ेगा, उसके गुनाह इस तरह झड़ जाएंगे जिस तरह दरख्त से पत्ते झड़ते हैं। मज़ीद आगे अगला ज़िक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कमा हुआ अहलुह। इस सिलसिले में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है। आप फरमाते हैं कि जो शख्स अल्हम्दुलिल्लाह कमा हुआ अहलुह कहेगा, फरिश्ते उसका सवाब लिखने से आजिज़ हो जाएंगे। रावी ने पूछा कि आजिज़ क्यों हो जाएंगे? फरमाया, अर्ज़ करेंगे खुदाया हमको इल्मे गैब नहीं है। इसमें जो लफ्ज़ है कमा हुआ अहलुह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तमाम तारीफ़ें हैं। कमा हुआ अहलुह यानी वो तारीफ़ें कि जिसका अल्लाह अहल है। तो अल्लाह किस हम्द का अहल है ये तो अल्लाह ही जान सकता है ना, अल्लाह के अलावा तो कोई नहीं जान सकता। तो फरमाया कि जो भी अल्हम्दुलिल्लाह कमा हुआ अहलो कहेगा, फरिश्ते उसका सवाब लिखने से आजिज़ हो जाएंगे। रावी ने पूछा कि आजिज़ क्यों हो जाएंगे? फरमाया, फरिश्ते अर्ज़ करेंगे खुदाया हमको इल्मे गैब नहीं है। खिताब होगा, तुम बिल्कुल इसी तरह लिख लो, इसका हिसाब मेरे ज़िम्मे होगा। यानी ये तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाह कमा हुआ अहलो, इसका सवाब फरिश्ते लिखने से आजिज़ है। खुदावंद आलम कहेगा बस इसने जो कहा है उसको उसी तरीके से लिख लो। फिर जब बंदा हमारे पास पहुँचेगा तो हम ही जानते हैं कि इसका सवाब क्या है, हम अपनी शान के मुताबिक उसको अता करें। अगला ज़िक्र है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस सिलसिले में भी छठे इमाम की हदीस मौजूद है। फरमाते हैं कि जो शख्स सुबह के वक्त 4 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहेगा, वो उस दिन का शुक्र अदा करेगा। और अगर रात में 4 मरतबा कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो इस तरीके से रात में मिलने वाली नेमतों का शुक्र अदा
हो जाएगा। दरअसल ये खुदावंद आलम अपने फजल करम से उसका शुक्रिया मान लेगा। जाहिर है कि उसका शुक्रिया अदा नहीं हो सकता है। वो तो खुद ही कहता है कुरान मजीद में कि मेरी नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, शुमार करना चाहो शुमार नहीं कर सकते, उनका एहसा नहीं किया जा सकता है। शुक्रिया कहाँ अदा होगा? किसी एक नेमत का भी अगर शुक्रिया अदा करना चाहे इंसान नहीं कर सकता है। लेकिन छठे इमाम ने फरमाया कि नहीं कर सकता है, मगर ये कि अगर 4 मरतबा सुबह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहो और 4 मरतबा रात में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहो, तो जो दिन में नेमतें खुदा ने दी हैं उनका वो शुक्रिया मान लेगा, और जो रात में नेमतें दी हैं उनका भी शुक्रिया मान लिया जाएगा। अगली चीज़ मैं आप हज़रात के सामने बयान करने जा रहा हूँ सूरह इन्ना अंज़लना के सिलसिले में। कोई तफसीली गुफ्तगू नहीं है, बस एक छोटी सी गुफ्तगू कि जो शख्स वज़ू करने के बाद आसमान की तरफ रुख करके एक बार सूरह इन्ना अंज़लना को पढ़ लिया करे, उसकी बसारत में कभी कमी न होगी। अगर हम और आप ये चाहते हैं कि हमारी आँखों की रोशनी हमेशा बरकरार रहे, कभी कम ना हो, तो वज़ू के बाद आसमान की तरफ निगाह करके एक मरतबा सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला बुढ़ापे तक जब तक भी ज़िंदा रहेंगे आँखों की रोशनी एकदम सही रहेगी और चश्मे वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हम पहुंच गए हैं सफ़ा नंबर 383 पे। वहीं से सफ़ात आगे जहाँ मैंने शुरू में जो सफ़ा नंबर बताया था उसके बाद से सफ़ात आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं पहुंच गया हूँ सफ़ा नंबर 383 383। इसमें एक रवायत मिलती है, किताब बलदुल अमीन के हवाले से बयान की जा रही है कि इस किताब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि जो शख्स रोज़ाना 10 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ेगा तो गुनाहों से इस तरह बाहर आ जाएगा जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ हो। खुदा 70 बलाओं मसलन दीवानगी, बर्स, जज़ाम, फालिज वगैरह से महफूज रखेगा और 70,000 फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करेंगे। लिहाजा ये ज़िक्र भी बहुत काम का है। एक शुमार कैसे होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इतना आपने पढ़ा तो ये एक हुआ। फिर दूसरा फिर से कहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये हुआ 2। इस तरीके से 10 मरतबा। अगली चीज़ फ़क्र तंगदस्ती से मुताल्लिक़ छठे इमाम की हदीस है। इसी सफ़े पर आपने फरमाया कि जो रोज़ाना 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ेगा वो तंगदस्ती व फ़क्र से महफूज रहेगा। ये चीज़ इस किताब के अलावा मफातिहुल जनान में भी बयान की गई है। दूसरे बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि इस तरह के वाक़यात भी इंसानी ज़िंदगी में रूनवा हो जाया करते हैं। ज़ौजैन के दरमियान उन्स और मोहब्बत के हवाले से इसी सफ़े की आखिरी 2 सत्रों में बयान किया गया कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत न हो तो मसलन शौहर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की तस्बीह पढ़कर बीवी के चेहरे पर फूंक दे, और अगर शौहर बीवी को ना चाहती हो तो बीवी भी ऐसा ही करे, इंशाअल्लाह मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जैसा कि हज़रत ख़िज़्र जो पैगंबर है, नबी गुज़र चुके हैं और आज भी ज़िंदा है, जैसा कि हज़रत ख़िज़्र से मनक़ूल है कि तस्बीह की तरतीब इस तरह होगी, यानी 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा सुभान अल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग जो आमतौर पर पढ़ते हैं 34 मरतबा अल्लाहु अकबर और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुभान अल्लाह। इस तरीके से ये तस्बीह ज़हरा, अगर बीवी नाराज़ रहती है तो शौहर पढ़ के बीवी के चेहरे पर फूंक दे, और अगर शौहर नाराज़ रहता है तो बीवी तस्बीह ज़हरा पढ़ के शौहर के चेहरे पर फूंक दे। इंशाअल्लाह ताला मेल, मोहब्बत, प्यार और उन्स पैदा हो जाएगा। जाहिर है कि मियाँ बीवी के अगर दंगे और झगड़े होते हैं
तो घर जो है वो ख़राब हो जाता है और उसके बुरे असरात बच्चों पर भी पड़ते हैं और नतीजा ये होता है कि फ्यूचर जो है वो इंसान का बुरा होने लगता है, दीनी लिहाज से भी और दुनियावी लिहाज से भी। तो बहरहाल ये बहुत उम्दा चीज़ आपके सामने पेश की गई। अब मैं जल्दी जल्दी बयान करना चाह रहा हूँ एक दो चीज़ें और। सलामती के साथ सफ़र से वापसी, इसके लिए क्या है? सफ़र नंबर 385 अल-बाक़ियातुस्सालिहात, 11 मरतबा आयतल कुर्सी, 11 मरतबा इन्ना अंज़लना और 11 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद नमाज सुबह के बाद सफ़र के वक्त पढ़ने से कोई परेशानी नहीं होगी। इंशाअल्लाह सलामती के साथ मुसाफिर अपने वतन वापस लौटेगा। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि ये मुजर्रब है, यानी तजुर्बा किया हुआ है। और इस किताब में कशकोल जंजानी सफ़ा नंबर 334 का भी हवाला दिया गया है। ये सफ़र से सलामती से वापस आने की जो गुफ्तगू की गई है, इसमें यह हवाला मौजूद है। अच्छा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मज़ीद चीज़ें इंशाअल्लाह ताला मैं पेश करता रहूँगा ताकि मोमिन उसे बगौर समाअत फरमाएँ और जो चीज़ अपने ज़रूरत की महसूस करे, वो दीनी लिहाज से हो, दुनियावी लिहाज से हो या उखरवी लिहाज से हो, आप उसे अपना लें और उसका फ़ायदा हासिल करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।